नमस्ते बच्चे, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, मेरे साथियों को ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना है, सभी लोग घर में रहें, सेफ होम, स्टे होम। हम लोगों को जान भी बचाना है और जहान को भी बचाना है। घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, लॉकडाउन का उल्लंघन ना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए। इसके बाद मैं क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट का स्वागत करता हूं और उनको ये बताना चाहूंगा कि इस साल उनको बायोलॉजी में क्या क्या चीजें विशेष पढ़नी होंगी। इस साल इंटरमीडिएट बायोलॉजी के स्टूडेंट को 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल देखना होगा। 70 नंबर की थ्योरी में बता देना चाहता हूं क्लास 12 के बच्चों को, 70 नंबर की थ्योरी में आपको 5 यूनिट मिलेंगी। 5 यूनिट मिलेंगी। 5 यूनिट में पहली यूनिट जो है वो 14 नंबर की आएगी। पहली यूनिट से 14 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। वो है जनन। जनन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरी यूनिट से 18 नंबर का आएगा आनुवंशिकी व विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तीसरी यूनिट से 14 नंबर का आएगा जीव विज्ञान व मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। चौथी यूनिट से 10 नंबर का आएगा बायोटेक्नोलॉजी और पांचवी यूनिट से 14 नंबर का आएगा एनवायरमेंट, पर्यावरण। तो ये आपकी 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट से 14 नंबर, दूसरी यूनिट से 18 नंबर, तीसरी यूनिट से फिर 14 नंबर, चौथी यूनिट से 10 नंबर और पांचवी यूनिट से 14 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। पहली यूनिट में हम जनन से रिलेटेड बातों की स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातों की स्टडी करेंगे, चाहे वो प्लांट में हो और चाहे वो एनिमल में हो। आइए हम पहले पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट 14 नंबर की क्वेश्चंस इसमें से आपको मिलेंगे और 14 नंबर के क्वेश्चंस जनन, रिप्रोडक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, इससे रिलेटेड मिलेंगे। बच्चों इसमें आपको जीवों में जनन, रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस की डेप्थ से स्टडी करनी पड़े होगी ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट जो फूल देने वाले प्लांट्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या क्या प्रोसेस हैं, कुछ डायग्राम्स है, कुछ थ्योरी है, वो सारी चीजें पढ़े होंगी। आपको बच्चों बता दें, आपका जो पेपर है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट भी मिलेंगे, शॉर्ट भी मिलेंगे और लॉन्ग मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर की बात कर रहा था। रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंग्लिश में हम कहेंगे लैंगिक जनन पुष्पी पौधों में। उसके बाद आपको मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी स्टडी करनी है। पहले चैप्टर में हम जीवों में जनन, जीवों में सभी चीज आ जाती है, आप जैसा कि जानते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट एनिमल्स बोथ, पौधे जंतु दोनों। मानव जनन तीसरा चैप्टर, जो जनन आपका यूनिट है। मैं पहली यूनिट की भी बात कर रहा हूं, यूनिट फर्स्ट, जिसमें से 14 नंबर का आता है। इस यूनिट का नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल बोथ। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस क्या है, उनके विषय में आपको डेप्थ से स्टडी करनी है। और चौथा और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है जनन स्वास्थ्य, हेल्थ रिप्रोडक्शंस, इसके विषय में आपको स्टडी करनी है।
तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें आपको इस साल पढ़नी है और 14 नंबर का इससे आएगा। बच्चों जो दूसरी यूनिट आपके कोर्स में है वो है आनुवंशिकी व एवोल्यूशन, विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आनुवंशिकी आपने हाई स्कूल में पढ़ा है अच्छे ढंग से, जैव विकास को भी थोड़ा बहुत आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहां पर आपको आनुवंशिकी और जैव विकास के विषय में डेप्थ से पढ़ना है। उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे वंशागति, इनहेरिटेंस, बहुत डेप्थ से इसको पढ़ना है। वेरिएशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको पढ़ना है। विविधता, वंशागति से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर वेज ऑफ इनहेरिटेंस, और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास, जीवों का क्रमिक विकास। ये सारी टॉपिक्स आपको हेरिडिटी और एवोल्यूशंस में पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों जो यूनिट 3 है उससे आपके कोर्स में 14 नंबर का आएगा, जीव विज्ञान व मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपको मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और जो आपकी फूड प्रोडक्शंस के प्रोसेस क्या है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पहला, दूसरा खाद्य उत्पादन, तीसरा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 14 नंबर का इससे आएगा, 14 नंबर। इंग्लिश में बता दूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फूड प्रोडक्शन दूसरा है, और तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। चौथी यूनिट आपकी जो है उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी के विषय में, और बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस प्लांट के लिए और एनिमल बोथ के लिए आपको पढ़ना होगा। 10 नंबर का इससे आएगा। 5वीं यूनिट में 14 नंबर का आएगा। 5वीं यूनिट में एनवायरमेंट से रिलेटेड, इसमें आपको इकोसिस्टम के विषय में भी पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी के विषय में भी पढ़ना है, जैव विविधता के विषय में, पारिस्थितिकी के विषय में, जीवों का वातावरण से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे फैलता है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो सारी चीजों की स्टडी हम इसमें करेंगे। इशूज ऑफ एनवायरनमेंट, वो सारी स्टडी करेंगे। तो बच्चों बायोलॉजी के स्टूडेंट को मैंने बताया 5 यूनिट में इस साल आपको पढ़ना है। 5 यूनिट में पहली यूनिट से 14 नंबर रिप्रोडक्शन जनन, दूसरी यूनिट से 18 नंबर आनुवंशिकी व विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तीसरी यूनिट से बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 14 नंबर का आएगा। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी 10 नंबर की है, और फिर आपकी 5वीं और लास्ट यूनिट है इशूज ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के मुद्दे, जिसमें से आपको 14 नंबर का मिलेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं, प्रैक्टिकल में अब आपको डिसेक्शन नहीं करने होते हैं। प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें लैब में आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल की चर्चा आपसे अभी नहीं करूँगा, उसकी चर्चा फिर कभी मुद्दे पर करेंगे। अभी मैं थ्योरी की जो 70 नंबर की आनी है वो मैंने आपको बता दी, और ये भी बता दिया कौन कौन से चैप्टर आने हैं। जनन चाहे पौधे का हो और चाहे मनुष्य का हो, और जनन से रिलेटेड जो रोग हैं उनके विषय में आपको बहुत ही डेप्थ से स्टडी करनी है, जो आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को भी आपको डेप्थ से पढ़ना है। जैव विकास क्या है, एवोल्यूशन क्या है, दुनिया कैसे बनी, एक बात बार बार आती है, पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, ये प्रश्न सबके जहन में रहता है। आप जब इस चैप्टर को डेप्थ से पढ़ेंगे तो आपकी तमाम शंकाओं का समाधान होगा। कैसे जीवन का विकास हुआ, इस दुनिया में कैसे जीव बने, वो सारी चीजों को आप पढ़ेंगे। कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, मेंडल के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम, आनुवंशिकता, वो उसको भी आप पढ़ेंगे। आप डीएनए आरएनए के विषय में डेप्थ से पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट्स के विषय में पढ़ेंगे।
आप डार्विनवाद को पढ़ेंगे, आप लैमार्कवाद को पढ़ेंगे, उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशंस को भी पढ़ेंगे, लैमार्कनिज्म, डार्विनिज्म, इन सारी चीजों को आप डेप्थ से पढ़ेंगे। यूनिट 3 में मैंने बता दिया 14 नंबर का मीना है। आप इसमें बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर की बातें हम लोग करेंगे, क्या क्या रोग हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं, वायरस से रिलेटेड डिजीज, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज, फंगस से रिलेटेड डिजीज, डिफरेंट टाइप की जो आजकल नीतियां अपनाई जा रही हैं, प्लानिंग, फूड प्रोडक्शंस, ग्रोथ एंड प्लानिंग, जो आजकल प्लानिंग अपनाई जा रही है फूड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी भी हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। और इस यूनिट पे सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे लिए कैसे लाभप्रद हैं। बच्चों, अरस्तु ने एक बात कही थी कि अगर मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को स्वयं नहीं नियंत्रित किया तो प्रकृति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने आप ही सब चीज को कंट्रोल कर लेती है। जी हाँ, आज ये जो महामारी, भूकंप, बाढ़, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ज्यादा बरसात, अब ये सारे जो भी प्रकोप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी देन है, मानव की देन है, जो इतनी समस्याएं सामने आ रही हैं। हम सजग नहीं हो पा रहे हैं पर्यावरण के लिए। इस पर्यावरण को जो हमसे क्षति हो रही है, वो क्षति हम इतने मूर्ख हैं कि हमको वापस मिल रही है। हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, पेड़ों को काट करके, वनों को नुकसान कर करके, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के देखिए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का नुकसान हम कहते हैं कि ये हम अपने लाभ के लिए बना रहे हैं, मनुष्य विकास कर रहा है, देश के विकास के लिए बना रहे हैं, अपने विकास के लिए बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी लालच है, ये हमारी तृष्णा है। हम सेल्फिश हो गए हैं, हम एनवायरनमेंट के विषय में नहीं सोच रहे हैं। हमको एनवायरनमेंट के लिए सोचना होगा, हमें पौधों के लिए सोचना होगा, हमें जंतुओं के लिए सोचना होगा। आज एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशंस, महामारी फैल रही है। इन सारी चीजों पर कैसे कंट्रोल करना है, इन सारी चीजों को आपको इशूज ऑफ एनवायरनमेंट उसमें पढ़ना है। कैसे कैसे जीव होते हैं, जल में कौन रहते हैं, हवा में कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, वो कैसे भोजन करते हैं, उनका न्यूट्रिशन, पोषण कैसा होता है। ये सारी चीजें आप इशूज ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, इशूज ऑफ एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। पॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशंस को फैलाते हैं, इकोसिस्टम, दो प्रकार के आपको मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं, दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। एक होते एबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक घटक, ये दो होते हैं इकोसिस्टम के लिए। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अजैविक घटक है, जो लिविंग थिंग्स है वो जैविक घटक है। जैसे उत्पादक, पौधे, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, और अपघटक। ये सारी चीजों की डेप्थ स्टडी आप करेंगे आपने इकोसिस्टम में, इशूज ऑफ एनवायरनमेंट। इको पिरामिड की स्टडी भी आप करेंगे, फूड चेन को भी पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सारी चीजों को आप। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, इस टॉपिक को आप अपनी कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एक अंदाजा रहे कि इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है। आगे के वीडियो में हम आपसे एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, उसमें आपको एक नए चैप्टर पे लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सेफ होम, स्टे होम, घर में लॉकडाउन का पालन करिए और घर में रह करके जैसे आपको जो भी कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उससे स्टडी करिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।